संपन्नता की ओर बढ़ते हुए कदम। हम सब बाबा के पास आई तो इसलिए हैं, है ना? इसीलिए आए हैं ना? हम पहले ही दिन जब कोर्स करने आए थे तो हमें ये बता दिया गया था कि हमारे विद्यालय का लक्ष्य क्या है। हमें ये बताया था कि मनुष्य से देवता बनना है, और फिर थोड़ा और स्पष्टीकरण करते हुए ये कहा कि नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। और भी अधिक स्पष्टीकरण हुआ तो ये बताया कि नर और नारायण में या नारी और लक्ष्मी में अंतर किस बात का है। ये बता दिया गया कि हमें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक बनना है। ये है अंतर। आज के मनुष्य में ये क्वालिटीज नहीं है। हमें मनुष्य से देवता बनना है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, सर्वगुण संपन्न, सारे ही गुण और उसमें भी संपन्न 100%। 16 कला संपूर्ण। अव्यक्त बाप दादा ने एक बार कहा था 16 कोई ये गिनती नहीं है। कोई पूछे 16 कलाएं कौन सी हैं, कहने को तो कह सकते हैं 16 कलाएं गिन सकते हैं, परंतु जो 16 नंबर है ये परफेक्शन का नंबर है। बाबा ने उसमें स्पष्ट किया कि जिस व्यक्ति का हर कर्म आर्ट होता है, कला होती है, उसका चलना भी कला है। चलते तो सभी हैं, लेकिन कोई ठप 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 करके चलता है, शोर मचा के चलता है। कोई ऐसा चलता है जैसे आवाज भी नहीं आती, फरिश्ते की तरह। क्या हाल चाल है? तो बाबा कहते हैं उनको बोलो मेरा हाल खुशहाल है। और कैसी चाल है? फरिश्तों जैसी चाल है। तो ये कला हो जाती है। चले मगर फरिश्तों की तरह, बोले तो ऐसे जैसे मुख से मोती या फूल झड़ते हैं। ये कला है। जिसका हर कर्म कला हो जाता है उसको कहते हैं 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अर्थात जिसमें विकारों का अंश भी नहीं है। उसको पता ही नहीं कि वो क्या होता है, नॉलेज ही नहीं है उसको। वो है संपूर्ण निर्विकारी। ऐसा बनना है हमको। हाँ, बहुत ऊंची मंजिल है ना। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम यानी नेचुरली डिसिप्लिन्ड। हमें किसी को कहना नहीं पड़े कि आप ये काम ऐसे मत कीजिए। जो देवता होते हैं वो स्वाभाविक रूप से डिसिप्लिन्ड होते हैं। उनके हर कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां नियंत्रण में होती हैं। उनको लगता नहीं है कि हम अपने पर जोर लगा रहे हैं, अपने को प्रेशर डाल रहे हैं। नहीं, नेचुरली वो हमको वो बनना है जब हमारा मन, बुद्धि, हमारे संस्कार पूर्णतः हमारे नियंत्रण में हो, और फिर संपूर्ण अहिंसक, दृष्टि से भी हिंसा न हो। और तो बात छोड़ ही दीजिए, संकल्पों से भी नहीं। तो कितनी ऊंची मंजिल है। संपन्नता की ओर बढ़ना है, हमें संपन्न बनना है।
शब्द तो सिंपल है, लेकिन मंजिल बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है। तो उस ऊंची मंजिल पर जब पहुंचना होता है तो समझ में आता है जितनी ऊंची मंजिल उतनी ज़्यादा चुनौतियों का, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कोई आबू रोड तक आया और कोई माउंट आबू तक आया, फिर माउंट आबू में भी कोई गुरु शिखर तक जाना है, फर्क है ना। तो जितना ऊंचा जाएंगे, कोई को हिमालय पर्वत पर जाना है, तो जितनी ऊंची मंजिल उतनी अधिक चुनौतियां। परंतु ये जो शब्द है ना, चुनौती, चैलेंज, ये दादी जानकी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि क्या तुम चैलेंज करते रहते हो। क्यों? क्योंकि संपन्नता की राह में चलना है, ये किसने चूज किया? ये किसकी चॉइस थी? ये किसका निर्णय था? हमारा था। हम पर किसी ने प्रेशर नहीं डाला। हमारे सामने दुनिया भी थी, एक वो लाइफस्टाइल है और एक ये लाइफस्टाइल है। हमको वो लाइफस्टाइल दिख रहा था, हम उसमें जी रहे थे, और बाबा ने आकर किसी के भी थ्रू हमको ये लाइफस्टाइल दिखा दिया कि ऐसा भी होता है। अब चॉइस आपकी है, इधर चलूं या उधर चलूं। तो किसने चूज किया? किसने किया? हमने किया। डिसीजन किसने लिया? हमने लिया। क्योंकि ये हमारी चॉइस है और हमारा डिसीजन है, इसलिए ये कहना कि हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये लैंग्वेज ही रॉन्ग है। ये लैंग्वेज ही रॉन्ग हो जाती है। चैलेंजेस है नहीं, ये तो जिसको बाबा कहते हैं गेम्स है, खेल है। लेकिन ये चुनौतियां खेल उनको लगती हैं जिनको संपन्न बनने का उमंग होता है, उत्साह होता है, मुझे संपन्न बनना है। आज सुबह कुछ भाइयों को दिखाया ना कि उन्होंने गोल्ड मेडल लिया, उनको गोल्ड मेडल मिला बॉडी बिल्डिंग में, वेजिटेरियन होते हुए भी। अब ऐसे ही मिल गया, सबको क्यों नहीं मिला? सबको मिल सकता था। बीकेस तो सभी हैं, वेजिटेरियन तो हम सभी हैं, हम सबको तो नहीं मिला, किसी को तो मिल गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सोच लिया कि मुझे गोल्ड मेडल लेना है, मुझे संपन्न बनना है। जिसको ये उमंग, उत्साह होता है, उसको हिम्मत होती है, विश्वास होता है, आत्मविश्वास, अपनी सफलता का निश्चय होता है। लेकिन साथ साथ बहुत ही जरूरी है धीरज। धीरज भी होता है, क्योंकि सक्सेस कभी भी फौरन नहीं मिलती। कभी भी किसी भी फील्ड में सक्सेस फौरन नहीं मिलती। हम जब चलना भी सीखते हैं तो बहुत बार गिरते हैं, बहुत बार गिरते हैं। जब खाना भी सीखते हैं तो चम्मच से आधा तो नीचे गिर जाता है, होता है ना। तो सक्सेस फौरन कभी भी नहीं मिलती, लेकिन धीरज रखना होता है, मिलेगी जरूर। और उस धीरज को मेंटेन करते हुए सब समर्पणमयता और ईमानदारी से पुरुषार्थ करना होता है।
तो संपन्नता की ओर हमें बढ़ना है तो उसके लिए सबसे पहले ये कुछ क्वालिटीज चाहिए। उमंग, उत्साह। अपने से पूछना है, मेरे में उमंग, मुझे संपन्न बनना है, या सिर्फ लेबल है कि मैं बीके हूं? हिम्मत है, एग्जामिनेशन तो होंगे, कठिनाइयां तो आएंगी, विघ्न भी आएंगे, लेकिन हिम्मत है, विश्वास है, धीरज है, अपनी सफलता का निश्चय है, और हम दिल से, जान से, समर्पणमयता से पुरुषार्थ करने को तैयार हैं। पुरुषार्थ करने की विधि बाबा बताते हैं। जो हमारे टीचर हैं, जो या गाइड हैं हमारे संपन्नता की ओर ले जाने वाले शिव बाबा, वो परम शिक्षक, सुप्रीम, बुद्धिवानों का बुद्धिवान, परफेक्ट और बहुत ही स्नेही टीचर है। बहुत ही स्नेही टीचर है। सभी टीचर्स स्नेही नहीं होते हैं, बहुत स्नेही टीचर है। इसलिए बाबा ने एक बार कहा था कि जब मैं आता हूँ परम धाम से तो मैं बहुत रुचि से पढ़ाने आता हूँ। इंटरेस्ट है बाबा को, बाबा बहुत रुचि से पढ़ाने आता है, अंडर प्रेशर नहीं, मजबूरी से नहीं, रुचि से पढ़ाने आता है। तो हमारा टीचर भी ऐसा है, और केवल वो मंजिल नहीं दिखाता, वो राह भी दिखाता है, और हर समय, हर पल हमारी मदद करने के लिए, हमें शक्ति देने के लिए तैयार रहता है। बाबा कहते हैं, बाबा कहो और मैं हाजिर, हर पल। ऐसा है हमारा टीचर, ऐसा है हमारा गाइड, उसका हमें अनुभव करना है। केवल ये शब्दों तक रह जाएगा तो फिर इतना उसका मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हमको ये देखना है कि ये जो कदम है संपन्नता की ओर बढ़ते हुए, मैं मुख्य रूप से 3 बातों को लूंगी। 3 बातें। उसमें जो संपन्नता, अगर हम शिव बाबा को देखें जो हमारे सामने हैं, बाबा की स्थिति को, बाबा तो ऑलवेज एटर्नली संपन्न है ना। देवता तो बनते हैं, हम ही बनते हैं, देवता बन जाते हैं। शायद हमें याद है कि नहीं याद है कि हम कैसे थे जब देवता थे या कैसे बनेंगे, लेकिन शिव बाबा तो हमारे सामने है। ब्रह्मा बाबा का परफेक्ट रूप भी हमारे सामने है। तो जो फर्स्ट, जिसको मैं माइलस्टोन, जैसे माइलस्टोन समझते हैं क्या होता है? किलोमीटर जब चलते हैं ना तो लिखा हुआ होता है, इतना किलोमीटर तय हो गया, इतना हो गया। तो जो मुझे ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट माइलस्टोन है संपन्नता की ओर, वो है डबल लाइट स्टेज। डबल लाइट स्टेज। लेकिन उस डबल लाइट स्टेज को प्राप्त करने के लिए चलना पड़ेगा ना। और वो चलना क्या है? 2 बातें। पहली बात, मेरा पढ़ाई में यानी मुरली में कितना इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट है। एक होता है फॉर्मेलिटी, भक्ति वाला संस्कार, लेकिन मेरा पढ़ाई में थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों में कितना इंटरेस्ट है। कितना इंटरेस्ट से हम सुनते हैं,
कितना इंटरेस्ट से उसको समझने की कोशिश करते हैं, कितना हम इंटरेस्टेड हैं होमवर्क करने में, मुरली में से होमवर्क करने में, और कितना इंटरेस्टेड हैं मुरली की उन पॉइंट्स को लाइफ में अप्लाई करने में। मुझे है इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट है, या केवल सुनने का इंटरेस्ट है, और वो भी कहने के लिए। शुरू से लेके अंत तक, या बीच में मीठे मीठे सिकिलदे में भी पहुंच गए तो भी चलेगा। धारणा का मुख्य सार दीदी ने पढ़ना शुरू किया, हमने फटाफट डायरी लिखाई, नोट कर लिया। मैं कितना इंटरेस्टेड हूं पढ़ाई में। पढ़ाई तो पद का आधार है ना। दुनिया में कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो एक जंगली जानवर को इंसान बनाती है। शिक्षा जंगली जानवर को इंसान बनाती है, लेकिन जो बाबा की शिक्षा है, स्पिरिचुअल एजुकेशन है, वो इंसान को बंदर से मंदिर लायक बनाती है। इंसान को कहने में इंसान, मगर बंदर जैसे से मंदिर लायक बनाती है। उसमें मेरा कितना इंटरेस्ट है। संपन्नता क्या है? मेरा जीवन मंदिर लायक हो, और उसका बेसिस है पढ़ाई। मेरा उसमें कितना इंटरेस्ट है। और दूसरा है योग। योग में मेरा कितना इंटरेस्ट है। इंटरेस्टेड है, क्योंकि अगर योग में इंटरेस्ट है ना, तो हमको साइलेंस में बहुत इंटरेस्ट होगा। हम साइलेंस लवर्स होंगे। हमको शोर मचाना, ज्यादा बातें करना, बाह्यमुखी होना अच्छा नहीं लगेगा। ऊंचा ऊंचा हम नहीं बोलेंगे। योग में बाबा को साइलेंस बहुत पसंद है। जहाँ साइलेंस होती है वहाँ बाबा आ जाते हैं। तो योग किससे है? उससे जिसको साइलेंस पसंद है। तो मुझे पसंद है। योग में मेरा कितना इंटरेस्ट है। मेरी दिनचर्या को मेंटेन करने में, एक ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी की दिनचर्या क्या होती है, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे घर का ध्यान दे रहे हो, चाहे सेंटर पे रह रहे हो, चाहे मधुबन में रह रहे हो, तो कुछ चीजें कॉमन हैं। मान लीजिए अमृत वेला सबके लिए है, मुरली क्लास सबके लिए है, ट्रैफिक कंट्रोल सबके लिए है, रात्रि का योग सबके लिए है। ये मिनिमम है, ये मिनिमम है। 8 घंटे योग, ये सब चलो पीछे, लेकिन जो ये वाली बातें हैं दिनचर्या में, इस पर हमारा ध्यान है मेरा इंटरेस्ट। तो ज्ञान और योग में जब तक हम इंटरेस्टेड नहीं होते, तब तक हम डबल लाइट नहीं बन सकते। 3-4 दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो ये 2 हैं, ज्ञान और योग। क्योंकि ज्ञान क्या है? कहते हैं नॉलेज इज लाइट। ज्ञान प्रकाश है। ज्ञान बुद्धि को एनलाइटेंड करता है, प्रकाशित करता है। ज्ञान से बुद्धि में लाइट आ जाती है। जब बुद्धि में लाइट आ जाती है, तो अगर कुछ कचरा उसमें जाने भी लगे ना, तो वो फौरन दिखाई दे जाता है। हम उसको अंदर जाने नहीं देते, क्योंकि ज्ञान माना समझ।
ज्ञान केवल आत्मा परमात्मा का, रचयिता और रचना का, तीनों लोकों का, तीनों कालों का नहीं। ज्ञान माना समझ। तो ज्ञान से लाइट आती है। तो अगर मैं ज्ञान में इंटरेस्टेड हूं तो लाइट आएगी ना। और योग में अगर इंटरेस्टेड हूं तो सबसे पहली बात प्यूरिटी की लाइट आएगी। क्योंकि योग से विकर्म विनाश होंगे, आत्मा प्योर बनती जाएगी, तो प्यूरिटी की लाइट आ जाएगी। विकर्म विनाश होंगे तो बोझ खत्म होगा, लाइटनेस, हल्कापन आ जाएगा। तो डबल लाइट क्या होता है? लाइट एंड लाइट। हम प्रकाशित हैं और हल्के हैं। तो अभी पूछना है अपने आप को, कोई परिस्थिति में हम हैवी होते हैं? कोई भी परिस्थिति में हम टेंस हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल होते हैं, भारी हो जाते हैं? हमको तो संपन्न बनना है, और संपन्न बनने का पहला माइलस्टोन है डबल लाइट। और अगर हम हैवी होते हैं, माना हमको चेक करना है कहीं ज्ञान योग में इंटरेस्ट कम तो नहीं है। समझना है उसको क्या होता है इंटरेस्ट। आपको अपने स्कूल डेज को याद कीजिए, स्कूल, कॉलेज, बिजनेस जब आपने शुरू किया, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट होता है उसमें आपको धुन लग जाती है। धुन लग जाती है कि मुझे ये करना है, उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता, आपके आगे कोई विघ्न आ नहीं सकता। धुन लग जाती है। तो मुझे अगर इंटरेस्ट है तो मुझे वो धुन लग जानी चाहिए। मेरा योग नहीं लग रहा, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है, मुझे समझना है कैसे योग लगता है, मुझे उसके योग के क्लास को मिस नहीं करना है। वो कैसे होता है, सबको वो कैसे अनुभव होता है। तो सबसे पहले तो इसको चेक करने की जरूरत है, मैं इंटरेस्टेड हूं या नहीं। और अगर नहीं हूं तो मुझे वो इंटरेस्ट क्रिएट करना है, अगर संपन्नता की ओर बढ़ना है।